अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थ्री टाइप आर्किटेक्चर और दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। इसमें हम कवर करेंगे सर्वर आर्किटेक्चर और रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस क्या होते हैं। डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं, वो हमारे पास डाटा स्टोरेज है, डाटा रिट्रीवल है एंड डाटा ऑडिशन है। इसके बाद यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग, कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज, रिकवरी सर्विसेज, ऑथराइजेशन सर्विसेज एंड सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रिटी सर्विसेज। डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके मेन फंक्शंस ये आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। जो फाइल सर्वर जो होता है वो होल्ड करता है फाइल्स को। फाइल सर्वर होल्ड्स द फाइल्स रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशंस एंड डीबीएमएस। फाइल सर्वर है वो जो फाइल्स होती है उनको होल्ड करता है, और जो एप्लीकेशन होती हैं उनको होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस रन्स ऑन ईच वर्क स्टेशन। जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं और जो डीबीएमएस होता है वो किसी भी वर्क स्टेशन पे काम करता है। The DBMS on each workstation sends request to the file server for all the data that the DBMS requires that is stored on disk। जो DBMS है वो किसी भी वर्कस्टेशन में काम करता है, और वो जब काम कर रहा होता है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करता है फाइल सर्वर पे डाटा को एक्सेप्ट करने, डाटा को यूज़ करने के लिए। जो डाटा की एक्सेस होती है उसके लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करता है फाइल सर्वर पे that the DBMS requires। DBMS को जो भी रिक्वायर होता है डाटा, उसकी रिक्वेस्ट सेट करते हैं, और वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, डिस्क के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो जो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर हमारे पास, इसके मेन तीन डिसएडवांटेज है। द फर्स्ट वन इज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है फाइल सर्वर के अंदर। और द सेकंड वन इज फुल कॉपी ऑफ डीबीएमएस इज रिक्वायर्ड ऑन ईच वर्क स्टेशन। जो किसी भी वर्क स्टेशन में जहाँ जिस जिस वर्क स्टेशन में काम हो रहा है उस वर्क स्टेशन पे DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी फुल कॉपी रिक्वायर्ड होती है। एंड द थर्ड वन इज कंकरेंसी, रिकवरी एंड इंटेग्रिटी आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो डाटा की कंकरेंसी होती है, फिर डाटा की रिकवरी होती है और इंटेग्रिटी होती है, वो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर होल्ड्स द डेटाबेस एंड द डीबीएमएस। जो सर्वर है वो डेटाबेस और डीबीएमएस को होल्ड करता है। क्लाइंट मैनेजेस यूजर इंटरफेस एंड रन्स एप्लीकेशन। जो क्लाइंट होता है वो यूजर इंटरफेस, जो यूआई होता है, उसको मैनेज करता है और एप्लीकेशंस को रन करता है। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये है वाइडर एक्सेस टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसकी एक्सेस ज़्यादा होती है। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है। रिडक्शन इन कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है आने जाने के, लाइक जो डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर डाटा को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है, कम्युनिकेशन कॉस्ट, वो कम होती है। और जो कंसिस्टेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है इसमें। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम ये इसके डायग्राम देखते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, और नाम लैन केबल के ज़रिए ये तीनों कनेक्टेड हैं विद द सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, और जो लैन केबल है वो तीनों क्लाइंट्स के साथ लिंक्ड है। और जो क्लाइंट्स हैं जो रिक्वेस्ट फॉर डाटा कर रहे हैं वो सर्वर से कर रहे हैं, और जब सर्वर से रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस से जो डाटा होगा वो सिलेक्टेड डाटा रिटर्न होकर वापस क्लाइंट के पास आएगा, जिस क्लाइंट ने वो रिक्वेस्ट की होगी उस क्लाइंट को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी। क्लाइंट सर्वर जो है इसकी टोपोलॉजी हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सर्वर और एक क्लाइंट भी हो सकता है, दो क्लाइंट और एक सर्वर हो सकता है, तीन जो क्लाइंट है और दो सर्वर भी हो सकते हैं। जो एक क्लाइंट है वो दोनों सर्वर्स को जो है एक्सेस कर रहा है। जो क्लाइंट 1 है वो भी दोनों सर्वर्स को एक्सेस कर रहा है। जो क्लाइंट 3 है वो भी दोनों सर्वर्स को एक्सेस कर रहा है।
तो हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास रिलेशन इज अ टेबल विद कॉलम्स एंड रोज। जो रिलेशन है वो एक टेबल होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। ओनली अप्लाइज टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, नॉट द फिजिकल स्ट्रक्चर। जो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस है ये उस पर अप्लाई होता है कि हमारे पास जो डाटा हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। जो एट्रीब्यूट होता है वो कॉलम जो कॉलम होता है बेसिकली टेबल के अंदर, उसको हम एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डोमेन। डोमेन जो है हमारे पास, डोमेन इज अ सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए जो हमारे पास वैल्यू अलाउ है सेट करने के लिए, उनको हम डोमेन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास टपल। टपल जो है वो हम रो को कह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डिग्री। डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन विच रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। जो डिग्री होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स हम इसको कह सकते हैं, उसको हम डिग्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रो। जो नंबर ऑफ रोज है किसी भी टेबल के अंदर, उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हमारे पास है कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम्स। नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस का मतलब ये है कि नॉर्मल टेबल्स है हमारे पास, इनकी कलेक्शन है विद डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम्स, और उनके जो एंटिटीज के नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ रिलेशन डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। जो रिलेशन डेटाबेस है वो इन टेबल्स का कलेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है रिलेशन इंस्टेंस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स इन द RDMS सिस्टम। रिलेशन इंस्टेंस नेवर हैव डुप्लीकेट टपल्स। जो इंस्टेंस ऑफ रिलेशन इंस्टेंस ये होता है कि जो हमारे पास एक रो है उसके अंदर रेपिटेशन नहीं हो रही। ठीक है। प्राइमरी की का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है कि इसके जो टॉपिक है उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। ये एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स सेम चीज़ को कहते हैं। तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, इसको हम ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पोस्ट कोड, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। और ब्रांच जो है ये हमारे पास इस रिलेशन का नाम है। रिलेशन का हम क्या कहते हैं? रिलेशन को हम टेबल कहते हैं, तो इस टेबल का नाम है ब्रांच, या इसको हम रिलेशन कहेंगे इन जनरल टर्म्स। ठीक है। उसके बाद ये एक रिलेशन है, ये पूरा एक टेबल है। ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये सारी की सारी ये हमारे पास प्राइमरी कीज है, या इसको हम टपल्स भी कह सकते हैं। और जो कार्डिनैलिटी है या टोटल नंबर ऑफ टपल्स है, ये जो 4 है या 5 है, इनको सबको मिला के हम यहाँ पे इसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम डिग्री कह रहे हैं। ठीक है। और जो ब्रांच नंबर यहाँ पे एक ब्रांच नंबर यूज हो रही है, ये हमारे पास प्राइमरी की, जो प्राइमरी की ये होती है कि प्राइमरी की ऐसी की कहते हैं जिसका जो नंबर होता है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता पूरे कॉलम के अंदर। लाइक यहाँ पे 1000 एंट्रीज है, तो 1000 एंट्रीज के अंदर जितने भी एंट्रीज होंगी वो मैच नहीं करी होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्राइमरी की है यहाँ पे ब्रांच नंबर, वो इस कॉलम सॉरी इस टेबल में आके एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। फॉरेन की जो है यहाँ पे यूज हो रही है, और यहाँ पे इसके साथ इस टेबल के साथ लिंक्ड हुई है। लिंक्ड हुई का मतलब यही है कि रिलेशन उसका बना हुआ है ऊपर वाले टेबल के साथ। तो टेबल का जो रिलेशन बना हुआ होता है बेसिकली इसी को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये अलग रिलेशन है स्टाफ नाम का, और ये जो ब्रांच नंबर है ये इसके साथ लिंक हुआ है। मतलब दो टेबल्स जो है वो आपस में यहाँ पे लिंक हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन्स है, जो एट्रीब्यूट डोमेन है हमारे पास, एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्रीडिफाइंड वैल्यू एंड स्कोप व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन ये है कि हर एक एट्रीब्यूट जो होता है उसकी एक प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है और उसका एक स्कोप होता है। इसको इसको कहते हैं एट्रीब्यूट डोमेन। तो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रांच नंबर है, तो ब्रांच नंबर का डोमेन नेम है हमारे पास ब्रांच नंबर्स, और इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ब्रांच नंबर्स। उसके बाद डोमेन की डेफिनेशन है कि इसका जो करेक्टर है इसकी साइज होगा 4। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो B001 से B9999 तक होगी। ठीक है। ये यहाँ पे एक इसकी लिमिट बता दी गई है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीट एट्रीब्यूट है, तो इसका इसी तरह नाम है, इस तरह मीनिंग है, और इसी तरह इसका करेक्टर और साइज है।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट डोमेन्स। इसके बाद है हमारे पास अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर रिलेशन मॉडल। ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज को कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मल टर्म्स के अंदर जो टेबल है उसको हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है। और इसी तरह जो रो है उसको हम फॉर्मल टर्म्स में टपल बोल रहे होते हैं, और जो कॉलम है उसको हम फॉर्मल टर्म्स में एट्रीब्यूट बोल रहे होते हैं। और इसके अल्टरनेटिव वन में लिखा हुआ है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, टेबल को टेबल कहते हैं, रो को रो कहते हैं, और कॉलम को कॉलम कहते हैं। और अल्टरनेटिव टू में लाइक इसका एक और नाम है, एक और टर्मिनोलॉजी में, वो टेबल को फाइल कहते हैं, या रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं, और कॉलम्स को हम फील्ड भी कहते हैं। सो ये हमारे पास लेक्चर था सर्वर आर्किटेक्चर और रिलेशनल मॉडल डेटाबेस का। सो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, और यहाँ पे हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं, और आपको टाइमली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।